हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। माय नेम इज़ अनु और आज का हमारा वीडियो है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे सांख्यिकी से आशय, समंक क्या है और सांख्यिकी समंक की मुख्य लक्षण, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सांख्यिकी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सांख्यिकी से आशय मतलब मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों को इकट्ठा करना, उन आंकड़ों को दिखाना तथा उन्हीं आंकड़ों को वर्गों के मुताबिक बांटना और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम जानेंगे सांख्यिकी समंकों के मुख्य लक्षण, लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि समंक होता क्या है। तो समंक, जिसको इंग्लिश भाषा में हम डाटा कहते हैं, समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए समंक संख्यात्मक तथ्य है और वह उसे सांख्यिकी समझता है जो वस्तुओं की संख्या की गिनती करने में उसकी सहायता करता है। सांख्यिकी समंकों के लक्षण, पहला टॉपिक है समंक तथ्यों के समूह हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी एक तथ्य को अंकों में व्यक्त किया जाए तो उसे समंक कहा जाता है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का मंथली सैलरी 500 रुपये है तो इसे समंक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की सैलरी एवरेज को समंक कहा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है समंक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसको दो प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं, गुणात्मक और संख्यात्मक। यदि कोई बोले कि ए व्यक्ति बहुत अमीर है, बी व्यक्ति समान है और सी व्यक्ति बहुत गरीब है, तो इस सूचना को समंक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इसी बात को इस प्रकार कहे कि ए व्यक्ति की वार्षिक आय 20,000 है, बी व्यक्ति की वार्षिक आय 4,000 है और सी व्यक्ति की वार्षिक आय 1,000 है, तो यह सूचना समंक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या में व्यक्त हो सके उसे समंक कहते हैं। अभी हमने सांख्यिकी से आशय और सांख्यिकी के मुख्य लक्षण को समझा है। अब आगे हम देखते हैं सांख्यिकी के क्षेत्र मतलब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के क्षेत्र को हम 3 टॉपिक्स में समझेंगे। पहला सैद्धांतिक सांख्यिकी मतलब थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। दूसरा सांख्यिकी कृतियाँ मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और तीसरा व्यवहारिक सांख्यिकी मतलब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो पहला टॉपिक है सैद्धांतिक सांख्यिकी मतलब थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के गणितीय सिद्धांत सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। सैद्धांतिक सांख्यिकी जो कि थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है का आधार प्रायिकता सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा टॉपिक है सांख्यिकी कृतियाँ मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सांख्यिकी रीतियों से हमारा मतलब उन रीतियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी कृतियाँ वे युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा जटिल संख्यात्मक समंकों का इस प्रकार से विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया जाता है कि वे समझने लायक हो सके ताकि शुद्ध एवं सही परिणाम निकाले जा सके। अब हम सांख्यिकी कृतियाँ को 5 टॉपिक्स में समझेंगे। तो पहला टॉपिक है आंकड़ों का संग्रहण मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। समस्या के अनुसार ही ये निश्चित कर लिया जाता है कि कहाँ, कब और किस तरीके से और कितने आंकड़े कलेक्ट किए जाएं कि समय आने पर प्रॉब्लम्स का सैल्यूशन हो सके और हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। कलेक्ट किए हुए डाटास को ज़्यादा सरल बनाने के लिए किसी विशेष गुण के आधार पर उनको वर्गों में बांटा जाता है। इन डाटा को हम रंग, वजन, स्थान किसी भी आधार पर बांट सकते हैं। तीसरा टॉपिक है सारणीयन मतलब टेबुलेशन। डाटा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और माइंड में आसानी से बैठ जाने के लिए बांटे हुए आंकड़ों को और भी ज़्यादा सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए बांटे हुए डाटास को एक नाम दिया जाता है। इस नाम को हम कोड वर्ड भी कह सकते हैं। अब चौथा टॉपिक है प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। आंकड़ों को इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित अथवा प्रस्तुत करना ही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कहलाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से इकट्ठा किए गए बड़े बड़े आंकड़ों को भी आसानी से समझा एवं प्रयोग किया जा सकता है। अब हम सांख्यिकी के क्षेत्र का तीसरा टॉपिक जानेंगे।
व्यवहारिक सांख्यिकी मतलब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। किसी समस्या से संबंधित अंकों का किस प्रकार से संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रदर्शन किया जाए, यह व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र होता है। व्यवहारिक सांख्यिकी प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। पहला विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी और दूसरा वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। पहला टॉपिक है विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। इस विभाग में पास्ट या प्रेजेंट में कलेक्ट डाटा का अध्ययन किया जाता है। ये समंक ऐतिहासिक महत्व के होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य वर्णनात्मक विवरण उपलब्ध कराना होता है। और दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इस शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी कृतियों का व्यवहारिक प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों का पालन एवं जांच किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सांख्यिकी का आशय, उसके महत्व और सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में जाना है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।